तो दोस्तों एक कहानी है एक ऐसी बहरी सरकार की, ऐसे बेशर्म पुलिस वालों की, जिनकी एक छोटी-सी गलती से एक इंसान जिसको 54 साल जेल में रहना पड़ा, वो भी बिना मुकदमे के। क्या आप सोच सकते हैं? लेकिन ये बहुत ही एक सच्ची घटना है। माचन लालू नाम का एक व्यक्ति जिसने 54 साल बिना किसी मुकदमे के एक जेल में बिता दिए, जिस पर धारा एक मुकदमा दर्ज था 326 के मुताबिक। 326 जिसमें मैक्सिमम जेल 10 साल की होती है और 10 साल की जेल होने के बावजूद उसने 5.5 गुना सजा अपनी एक्स्ट्रा काट दी, यानी 54 साल उसने जेल में बिता दिए। जब वो जेल में गया तो उसकी उम्र मात्र 23 साल की थी। जब वो जेल से बाहर निकला उसकी उम्र 77 साल थी। क्या आप सोच सकते हैं? क्या आप अपने ऊपर लेके ये बात एक बार सोचेंगे कि 23 साल की उम्र में कोई व्यक्ति जेल जा रहा है और 77 साल की उम्र में बाहर निकल रहा है, वो भी ऐसा जुर्म जिसके लिए उसकी मैक्सिमम सजा सिर्फ 10 साल थी। दोस्तों ये अंधी सरकार, ये अंधा कानून, ये बेशर्म सरकार, ये बेशर्म पुलिस वाले क्या कर रहे थे? मैं आपको बताता हूँ क्या है पूरी कहानी की सच्चाई, पूरी कहानी डिटेल में आपके सामने पेश है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरा नाम संजीव है। सच्ची कहानी तक ऑफिशियल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए कहानी करता हूँ पेश आपके सामने। दोस्तों एक घटना है 1951 की। 1951 असम में एक छोटा-सा गाँव पड़ता है शालंग। शालंग में मानचंद लालुंग नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसकी अपने घर के पड़ोस में एक लड़ाई-झगड़ा हो जाता है। लड़ाई-झगड़े के दौरान पुलिस आती है, उसको गिरफ्तार करती है और 326 के मुकदमा उसके ऊपर लगा के उसको जेल में डाल देती है। अब जेल में डालने के बाद जब वो 1 साल अपनी सजा पूरी करता है, सजा पूरी करने के बाद डॉक्टर उसको कहते हैं कि इसकी माली हालत खराब है, माली हालत माफी चाहूंगा, इसकी दिमागी हालत बहुत खराब है, इसको मेंटल हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। तो उसको मेंटल हॉस्पिटल में रख लिया जाता है। अब मेंटल हॉस्पिटल में माचल लालू 16 साल अपनी जिंदगी बिताता है, यानी इसको सजा 10 साल की होनी थी, 16 साल अपनी अब सजा वो बिता देता है। अब 16 साल मेंटल हॉस्पिटल में रहने के बाद डॉक्टर जब 16 साल के बाद नए डॉक्टर आते हैं, नए डॉक्टर आते हैं, उसका इलाज करते हैं, देखते हैं तो बिल्कुल फिट है, एकदम फाइन है। अब उसको कहते हैं, पुलिस को कंप्लेन करते हैं कि भैया आइए, आपका पेशेंट एकदम ठीक है और इसको अब अपने घर छोड़ दीजिए। अब पुलिस वालों की यहाँ आप लापरवाही देखिए कि वो उसको माचल लालू को लेकर जाते हैं, कहते हैं इस पे 326 के तहत मुकदमा है, कोर्ट से जब हुक्म आएगा इसको छोड़ने का तो छोड़ दिया जाएगा, वो उसको जेल में जाके रख देते हैं। अब इस तरह 19 माफी चाहूंगा, इस तरह वो जेल में 54 साल अपने बिता देता है। यानी 1951 में वो गिरफ्तार हुआ था, 1967 में मेंटल हॉस्पिटल से वो बाहर आया, यानी जेल का ही जो मेंटल हॉस्पिटल होता है। अब यहाँ से 37 साल और बीत जाते हैं, वो अपनी सजा जेल में बिताता है। इस दौरान ना ही कोई वकील उसको मिलता है, ना ही वो किसी वकीलों से संपर्क करता है, क्योंकि माचल लालू इतना जानकार था नहीं, ना ही उसे हिंदी भाषा समझ में आती थी, क्योंकि वो असम के एक आदिवासी समुदाय समुदाय से ताल्लुक रखता था। अब इसी तरह वो अपने 54 साल जेल में बिताता है। कैसे बिताए होंगे आप भी समझ सकते हैं दोस्तों। मैं तो जब ये कहानी बता रहा हूँ मेरी आंखों में तो एक आंसू गिरने वाले, लेकिन मैं क्या बताऊं आपको किस तरह से उसने अपनी जिंदगी 54 साल जेल में बिताई। लेकिन 54 साल जैसे ही उसने अपने जेल में बिताए, जेल में बिताने के बाद जब वो मेंटल हॉस्पिटल में था, तो एक बोरा नाम का व्यक्ति था, जो कि अपना इलाज कराने उसी हॉस्पिटल में आता था। तो उसने ऐसी बात करने के दौरान एक दिन उसको पता चला कि एक आदमी था जिसको 10 साल की सजा होनी थी, अगर होती तो मैक्सिमम, अभी भी हुई नहीं थी, क्योंकि उसके ऊपर कोई मुकदमा था नहीं। तो उसे पता लगा कि वो उसी के गांव का था, बातचीत में पता चला कि वो भी शालंग गांव का था। अब जो गांव का होता है तो आपस में थोड़ी सी मेल मुटाव हो जाता है। तो वो पता करने की कोशिश करता है कि वो इंसान कहाँ है। तो डॉक्टर बताते हैं कि दो 1967 में तो उसको छोड़ दिया गया है, अब वो जेल जेल में ही है, क्योंकि अभी तक बाहर तो गया नहीं है, उसको जानकारी मिल जाती है। तो एक दिन अब वो जेल में जाता है, यानी 2004 की बात मैं बता रहा हूँ, 2004 यानी 1951 से 2004। अब वो जेल में जाता है, पता करता है क्या कोई यहाँ पर माचल लालू नाम का व्यक्ति बंद है। उसे जानकारी में पता लगता है बिल्कुल बंद है और पिछले 53 साल से बंद है। जेल में जाता है, परमिशन लेके उससे मुलाकात करता है, माचल लालू से बात करने की कोशिश करता है। माचल लालू को 53 साल बाद कोई उसके नाम से बुलाता है और कहता है, उसकी भाषा में उससे बात करता है, क्योंकि वो उसी के गांव का था। माचल लालू बताता है मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई हैं,
इस तरह की बातें बताता है। तो माचल लाल का जो मतलब जो बोरा होता है, वो उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, बस उसको उसके प्रति एक हमदर्दी हो गई थी। एक एनजीओ के पास जाता है, एनजीओ से दरख्वास्त करता है कि एक शख्स है जिसके ऊपर 326 का मुकदमा दायर था 1951 में, और आज 2004 हो चुका है, अभी तक वो जेल में है। ये कहाँ की सरकार है? किस तरह का कानून है? एनजीओ तुरंत एक हलफनामा दायर करती है, सुप्रीम कोर्ट के पास भेजती है। सुप्रीम कोर्ट ये लेटर पढ़ता है, और लेटर पढ़ने के बाद वो दंग रह जाता है कि ये किस तरह की का हमने किसी के साथ इंसाफ किया है। सुप्रीम कोर्ट उस लेटर को ही फरमान एक जारी करता है और कहता है माचल लालू को तुरंत से तुरंत रिहा करा जाए। अगर एक दिन भी अब वो जेल में रहता है तो ये इंसानियत का गला घोटने जैसा होगा। अब फरमान जाता है जेल के पास कि उसको रिहा कर जाए। अब जेल का आप कानून देखिए, जेल कहता है पहले इनको 1 रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा। माचल लालू को 1 रुपए का बॉन्ड भरता है और बाहर आ जाता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि माचल लालू, जिसकी 54 साल की जिंदगी आपने जेल में बिता के बर्बाद कर दी, उसको 3 लाख का मुआवजा तत्काल दिया जाए और 1,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाए। क्या आप समझ सकते हैं? 54 साल जिसने अपनी जिंदगी एक ऐसे गुनाह में बिता दी जिसने कोई उसने गुनाह किया था भी कुछ प्रूफ था नहीं। 54 साल उसने जेल में बिता दी और उसका मुआवजा मात्र 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए और 1,000 रुपए मासिक भत्ता। अब 2005 में माचल लालू जेल से बाहर आता है, गांव जाता है अपने, वहां पर कोई उसका रहता नहीं है। माता पिता की डेथ हो चुकी थी, रिश्तेदारों की डेथ हो चुकी थी। एक भतीजा होता है उसका, वो भतीजा उनको पहचान जाता है, कहता है मेरे चाचा है। माचल लालू उन्हीं के साथ रहना शुरू कर देते हैं। रहने के दौरान अपने 3 लाख रुपए उनको देते हैं, क्योंकि उनके साथ रह रहे थे, मासिक 1,000 रुपए मिल रहा था, अपना जीवन बिता रहे थे। और आप सोचिए 2005 में वो बाहर आए, 2007 में एक बीमारी उनको लग गई और बुढ़ापे के कारण उनकी मृत्यु हो गई। यानी मात्र 2 साल उस व्यक्ति ने आजादी की जिंदगी जी। 1951 से लेकर 2005 तक वो व्यक्ति जेल में रहा, और 2005 से लेकर 2007 तक आजादी की जिंदगी जी। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। सरकार ने इसकी कीमत लगाई थी 3 लाख रुपए, 1,000 रुपए मासिक भत्ता। दोस्तों, ये अंधा कानून नहीं है तो अंधी सरकार नहीं है तो क्या है? क्या आप मुझे बताएंगे? अगर आपको ये कहानी, अगर आप सुन रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा आपसे कि इस कहानी को आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बस अगर आपको लगता है कि इस कहानी के जरिए आप तक कोई मैसेज पहुंचा है, या इस अंधी सरकार तक कोई बातें पहुंची है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसी तरह की कहानियां मैं आपके पास लेकर आता रहता हूँ। रोज रात के 8 बजे इसी तरह की कहानियां आपके पास मिलती रहेंगी, एक नए नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए मुझे, संजीव को सच्ची कहानी तक ऑफिशियल के इस चैनल से विदा दीजिएगा। जय हिंद,